हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधिकाय नमः। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि आप सब देख सकते हो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं इस्कॉन टेम्पल में जो चंडीगढ़ में है। सो गाइस, एक्चुअली होली का उत्सव चल रहा है गाइस, तो होली 4 मार्च की आपको पता है। तो मैंने सोचा इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के और अपनी राधिका प्रिया के दर्शन करके आते हैं। तो इसलिए आज हम पहुंच चुके हैं गाइस इस्कॉन टेम्पल में। यार क्या ही अद्भुत दर्शन है गाइस, क्या डिवाइन हो रहा है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का। तो गाइस चेक करो यार, पहले तो एंट्रेंस कितनी अच्छी है यार, क्या ये डिवाइन सी फीलिंग महसूस हो रही है। जय श्री राधे राधे। ये इस्कॉन टेम्पल है गाइस, चेक करो गाइस, क्या ही मतलब मन प्रफुल्लित हो गया यहाँ पर आके। क्या ब्यूटीफुल मंदिर है गाइस। एंट्रेंस हो चुकी है यहाँ पर। राधे राधे। गाइस अंदर तो क्या ही है, मतलब बताऊँ आपको, क्या स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है गाइस। दर्शन करो आप पहले तो हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण जी के। क्या डिवाइन हो रहा है यार भगवान श्री कृष्ण जी का और मैया राधा का। ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी, ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हमारे, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था की स्थापना की थी इस्कॉन की। मतलब यार गाइस क्या बताऊं, यहाँ पर आकर ना मन खुश हो गया यार। इतने अद्भुत दर्शन भगवान के, क्या डिवाइन हो रहा है। ये भगवत गीता, ये आई थिंक ये होली की प्रेपरेशन चलती है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर गाइस एक स्टोर भी है बहुत बढ़िया, आपको स्टोर दिखाता हूँ, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी, राधा मैया के वस्त्र वगैरह सब मिलता है। ये देखो गाइस, ये चेक करो पहले तो, ये हमारे चैतन्य प्रभु निताई गौर। ये देखो गाइस, ये चेक करो, निताई गौर चैतन्य महाराज। तो मतलब गाइस यार यहाँ पर आके ना कैसे ही मतलब ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक में आ गए हैं हम। फ्रेगनेंस चारों तरफ, क्या मतलब एक अद्भुत हो रहा मतलब है इस मंदिर के अंदर। भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें तो कण कण में, तृण तृण में भगवान कृष्ण जी हैं। हर वस्तु में व्यापक है भगवान कृष्ण जी। कितना मजा आ रहा है गाइस यहाँ आके, मतलब दिन बन गया मेरा गाइस यहाँ आ जाके। राधे राधे आंटी आप सभी को। ये हरे कृष्णा आंटी जी, हरे कृष्णा। कृष्णा सब माता जी लोग फूलों की सेवा करते हैं। ठीक है। ये डेली हार बनते हैं भगवान को, डेली फ्रेश हार बनते हैं और फ्रेश पहनाए जाते हैं। ठीक है। और कल गौर पूर्णिमा का अवसर है, तो इसलिए आज तो स्पेशल बन रहे हैं। आज थोड़ी सी हमारी टीम ज्यादा बड़ी, वैसे रोज होते हैं 15-16 लोग होते हैं, आज थोड़ी सी ज्यादा, आज 2 टीमें हैं हमारी। ओके। तो एक वहाँ पे ग्लूगन का काम हो रहा है, वो ग्लूगन से बनाएंगे। चेक करो गाइस। और बाकी वहाँ पे छोटे छोटे हार बन रहे हैं, यहाँ पे बड़े राधा माधव बन। थोड़ी आप गौर पूर्णिमा की कहानी बताओगे कैसे? गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु जो हाँ जी, हाँ जी, निताई गौर, हाँ जी, निताई, हाँ निताई गौर, जो निताई मतलब नित्यानंद, गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, हाँ जी। तो ये भगवान के अवतार हैं, कृष्ण बलराम है। हाँ जी। जो नित्यानंद जी हैं वो बलराम है, और जो गौरांग महाप्रभु है वो कृष्ण जी। तो वो कल उनका जन्म उत्सव है। ओके। कल उनका आविर्भाव है। उन्होंने वो कल यहाँ इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे। ओके। तो इसलिए हम कल जैसे जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं ना, तो ऐसे ही जो हम गौड़िया वैष्णव है, हाँ जी, वो ऐसे ये वाला त्योहार मनाते हैं। क्या बात है गाइस। तो इसमें उनका जैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ जी। तो और कल हमारा फास्टिंग होता है, और कल ग्रहण भी है। और 540 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, हाँ जी, तो उस दिन भी ग्रहण था। तो सब लोग महामंत्र कर रहे थे, क्योंकि ग्रहण में ऐसा बताया जाता है कि ग्रहण में हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना चाहिए। हाँ जी। तो जब वो प्रकट हुए तब हरि नाम बहुत ज्यादा चल रहा था। ओके। तो इसलिए 500 से ऊपर साल हो गए उनको,
तो तब से अब पहली बार ये ऐसा अवसर आया है कि उसी दिन ग्रहण है और उसी दिन गुरु पूर्णिमा। क्या बात है आंटी जी, कितना बढ़िया महोत्सव आ रहा है ये कल। हाँ जी। और होली का कुछ स्पेशल यहाँ पर होगा प्रोग्राम जैसे? बस हमारे यही गौर पूर्णिमा का ये मनाते हैं। ओके। होली का थोड़ा थोड़ा मतलब करते हैं, थोड़ा सा राधा माधव आपस में एक दूसरे को रंग लगा देते हैं। जो कल श्रृंगार होगा उसमें राधा जी ने और उन्होंने जो पिचकारियां वो भी पकड़ी होंगी। ठीक है आंटी तो जी। आपस में वो कर रहे होंगे। और साथ साथ जो उत्सव होगा गौर पूर्णिमा का होगा उसमें हम 100-150 तरह के व्यंजन बनते हैं। ओके। जिनका भोग लगता है क्या कृष्ण भगवान जी को? भगवान को। हाँ जी, तो ओके। भोग लगता है ना, 150-200 तरह के व्यंजन बनते हैं। ठीक है। और वो ये सारा इस्कॉन इधर ही बनते हैं, मंदिर में बनते हैं? मंदिर में बनते हैं। ठीक है आंटी। मंदिर में ही बनते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे 56 भोग जिसको हाँ जी, बोलते हाँ हैं जी। ना, वो ऐसे 2-3 तरह के 56 हो जाते हैं। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। और ये कल कितने बजे शुरू हो गए प्रोग्राम? कल प्रोग्राम कल क्योंकि ग्रहण है, हाँ जी। वैसे तो 5:30 बजे शुरू हो जाते हैं नॉर्मली। ओके, मॉर्निंग में? नहीं, मॉर्निंग में तो 4:30 बजे होगा। ओके। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी। ठीक है। उसमें भी बहुत सारे भक्त आएंगे। ठीक है। और 4:30 बजे के बाद फिर श्रृंगार होगा। 8 बजे श्रृंगार, फिर सब लोग जप करते हाँ जी। हैं। जप करने के बाद जब हम लोग जप कर रहे होते हैं तब भगवान अंदर तैयार हो रहे हैं, दर्शन बंद होते हैं वो तैयार होते हैं। ठीक है। फिर जब तैयार होते हैं तो 8 बजे फिर दर्शन आएंगे। ठीक है आंटी। फिर उनके दर्शन खुलेंगे 8 बजे। तो उसके बाद फिर उनका शयन 1 बजे शयन हो जाता है उनका। तो बीच में भी जैसे जैसे भोग लगता है वैसे वैसे दर्शन बंद होते हैं, फिर भोग लग जाता है, फिर खुल जाता है। ठीक है। तो 1:45 बजे उनका शयन होगा। उसके बाद फिर दर्शन खुलेंगे क्योंकि ग्रहण है, इसलिए 6:45 बजे ठीक है। 7:45 बजे दर्शन खुलेंगे। और जब दर्शन खुलेंगे उसके बाद फिर अभिषेक होगा उनका। अभिषेक कई जूसेस, बहुत सारे जूसेस बनते हैं। ओके। और जैसे पंचामृत जो होता है, दूध दही शहद वगैरह, और साथ में कई तरह के जूस होते हैं। ओके। और फिर उनको जूस अभिषेक के बाद उनको फिर तैयार किया जाता है, उनको वस्त्र नए पहनाए जाते हैं और फिर उनको भगवान को ये जो भोग लगते हैं वो ओके। मैंने जैसे देखा वो पंचदेव होते हैं आंटी, उनके अंदर एक भगवान कृष्ण जी, एक बलराम जी हैं, वो बाकी जो 3 होते हैं वो कौन कौन से रूप हैं? वो पंच तत्व होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो पंच तत्व है। अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवासाचार्य, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य। ठीक है। ये मतलब किन किन के रूप हैं? ये हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण जी के रूप है। हाँ जी। और जो नित्यानंद है वो बलराम जी के रूप है। हाँ जी। और जो गदाधर है वो राधा रानी के स्वरूप है। ओके। और जो श्रीवास जी हैं वो नारद जी के स्वरूप। ओके। और जो अद्वैताचार्य है वो महाविष्णु, अर्धनारेश दोनों। हाँ जी। वो दोनों, हाँ, वो मिश्रित है। हाँ जी, वो आधे कृष्ण भगवान जी, आधे भोलेनाथ जी हैं। हाँ, नहीं, हाँ, महाविष्णु जी, महाविष्णु और सदाशिव। सदाशिव। ठीक है। हाँ। थैंक यू आंटी, आपने अच्छा ज्ञान दिया, मुझे पता नहीं था, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। तो गाइस कल है गौर पूर्णिमा। अगर आपको पता हो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्हें नेताई गौर भी कहा जाता है, तो उनकी कल पूर्णिमा दिवस है। तो कहा जाता है कल के दिन भगवान कृष्ण जी के जो रूप है नेताई गौर, वो अवतरित होते हैं कलयुग के अंदर। तो वो जो अवतरित होते हैं वो होते हैं इस रूप के अंदर, जिन्हें कहा जाता है गौर नेताई। तो इस रूप के अंदर कल वो धरा पर उतरेंगे और हम सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तो कल इसलिए कल गौर पूर्णिमा है और कल बहुत बड़ा फेस्टिवल है चंडीगढ़ इस्कॉन टेम्पल के अंदर, और अम्बाला कैंट में भी फेस्टिवल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी इनका संस्थापन, जो इनकी इस्कॉन वालों की संस्थापना है, वहाँ पर भी है। तो पॉसिबल हुआ गाइस तो मैं कल यहाँ पर आऊँगा, नहीं तो मैं अम्बाला कैंट में ही मिलूँगा गाइस आपको। मेरे लल्ला तो छोटो सो है, इतने बड़े कालिया नाग का मर्दन कैसे करोगे? अरे मैया वो तो सर्वव्यापक हैं, बहुत बड़े हैं, वो सबसे बड़े, वो परम पिता हैं। कालिया नाग तो क्या, शेष नाग उनके खुद के सेवक हैं। तो आप तो उनकी ऐसे निंदा मत कीजिए। ओके गाइस, सो कृष्ण भगवान की मैया को जब पता लगा कि कालिया नाग आ गया है यमुना नदी के तट पर, और कृष्ण जी अपने सभी सखन के साथ खेल रहे हैं उसी यमुना नदी के अंदर अपने बछड़ों के साथ, तो कृष्ण भगवान जी की लीला तो अद्भुत है, आप लोगों को पता है। कालिया नाग के शेष पर उन्होंने नृत्य किया और उसको अपने वश में किया। तो जब ये बात पता लगी कृष्ण भगवान जी की मैया को, उनको कहा, अरे आपके लल्ला ने तो इतना बड़ा गजब काम कर दिया।
उन्होंने शेषनाग को अपने वश में कर लिया। तो मैया बोली, ये क्या बोल रहे हो, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, इतने बड़े काली नाग का मर्दन कैसे करोगे? अरे मैया, कृष्ण भगवान तो परम पिता है, पर वो तो सबको वश में करते हैं, तो कालिया नाग क्या चीज़ थी मैया। बस ये एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके गाइस, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी और उनके मित्र सुदामा की दोस्ती की कहानी, उनकी मित्रता की कहानी। तो एक बार की बात है, एक बहुत बूढ़ी और एक मतलब अस्वस्थ ब्राह्मणी हुआ करती थी। उस ब्राह्मणी ने काफ़ी तपस्या की, मतलब जगह जगह जाके मतलब मांगा। उसको आखिरकार एक चने की पोटली मिली, भुने हुए चने की पोटली, और उस पोटली में भुने हुए चने थे। तो क्या किया, उस ब्राह्मणी ने चने को घर ले गई और अपने घर पर एक चीज़ पर लटका दिए। और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये सुबह प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाकर फिर चने ग्रहण करेगी। तो रात के समय कोई चोर आता है और उस पोटली को चुरा कर ले जाता है। और जब उस पोटली को चुरा कर ले जाता है, सुबह उठ के वो ब्राह्मणी देखती है कि पोटली है नहीं। तो वो ब्राह्मणी उस पोटली को श्राप देती है कि जो भी इस पोटली को छुएगा वो दरिद्र हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, उस बुढ़िया से भी ज़्यादा, जो गरीब बुढ़िया थी उससे भी ज़्यादा दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप देती है उस पोटली को। और रात को जब वो चोर उस पोटली को खोल के देखता है, चोरी करने के बाद उसमें कोई सोना चांदी या आभूषण नहीं निकलता, उसके अंदर सिर्फ भुने हुए चने होते हैं। ये देखकर वो चोर उस पोटली को वैसे ही बांधकर सुदामा जी के घर फेंक देता है। और सुदामा जी की माता जब सुबह भगवान कृष्ण जी और सुदामा जी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं, तो उनकी माता वही पोटली सुदामा जी को दे देती है। और भगवान कृष्ण जी के मित्र होना कोई छोटी बात तो है नहीं। सुदामा जी के पास एक सुप्रीम पावर थी, वो त्रिकालदर्शी थे, वो पास्ट और फ्यूचर देख सकते थे। जब उन्होंने वो पोटली को छुआ तो उन्हें आभास हो गया कि अगर वो चने कोई भी खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। तो उसी रात जब वो लकड़ियाँ काटने जंगल में जाते हैं तो तूफान में फंस जाते हैं, वो बहुत भयंकर तूफान आता है। तो सुदामा जी चने खाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी देख रहे हैं वो चने खा रहा है, और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के हिस्से के भी चने खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी तो आपको पता है परम पिता है भगवान श्री कृष्ण जी, तो उनको सब कुछ, हर चीज़ के ज्ञाता है, संचालक है, उनको सब पता है। तो उनको पता लग जाता है उस श्राप के बारे में। तो जैसे ही वो सुदामा जी भगवान कृष्ण जी के हिस्से के चने खा जाते हैं, और तो वो बहुत दरिद्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो एक दिन उनकी पत्नी होती है जो सुदामा जी की, वो बोलती है अपने मित्र के पास, जाओ, भगवान श्री कृष्ण जी बहुत बड़ी द्वारिका के राजा बन जाते हैं। तो एक दिन सुदामा जी थोड़े से चने भूनते हैं और उस चने को बांधते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए चावल और चने ले जाते हैं। तो जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं तो पता लगता है कृष्ण भगवान जी को सुदामा मिलने आए। तो कृष्ण भगवान जी भागे भागे आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका वेलकम करते हैं, और वो जो चने होते हैं वो खाते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी वो सुदामा द्वारा लाए चने खाते हैं, तो सुदामा जी के घर में इतनी बरकत आती है, इतने अमीर बन जाते हैं, सोने चांदी की कमी नहीं होती, उनको बहुत अमीर बन जाते हैं जैसे वो चने भगवान श्री कृष्ण खाते हैं। तो यही एक भगवान श्री कृष्ण जी की लीला भी थी, उनकी मित्रता भी थी। जो श्रापित चने थे, जिस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था चनों को, वो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने सुदामा जी ने खा लिए, ताकि उनके दोस्त को दरिद्रता ना झेलनी पड़े। और ये भगवान श्री कृष्ण जी को पता होती है इस बात का, इसलिए जब सुदामा जी वो चने अपने घर से भुनकर लेकर जाते हैं कृष्ण भगवान जी के लिए, तो भगवान कृष्ण जी वही चने खाते हैं और सुदामा जी अमीर हो जाते हैं। पहले आप दर्शन करो हमारे श्री भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी। 13 अप्रैल 1966 को इन्होंने इस इस्कॉन संस्था की स्थापना अमेरिका से की थी। सवाइस मैं आज आप लोगों को बताता हूँ होली क्यों मनाई जाती है और ये कैसे शुरुआत हुई थी होली की। तो हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस हुआ करता था, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके पिता जो हिरण्यकशिपु थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े दुश्मन थे, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने उनके छोटे भाई का वध किया था वराह अवतार लेकर। और बड़ी चालाकी से उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था हिरण्यकशिपु ने कि उन्हें कोई भी ब्रह्मा जी की बनाई हुई रचना मार नहीं सकती, ना दिन में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, मतलब कोई भी ब्रह्मा जी की रचना उन्हें मार नहीं सकती। तो चलता गया, उनको वरदान मिलने के बाद उन्होंने त्राही मचा दी, तीनों लोकों में इंद्र का सिंहासन छीन लिया। और इतने बड़े विरोधी थे वो भगवान विष्णु जी के, कहीं भी भगवान विष्णु जी का नाम चलता था तो वो उन्हें मार देते थे, उनका वध कर देते थे। तो उन्हीं के घर में उन्हीं का पुत्र पैदा हुआ जो भगवान विष्णु जी की भक्ति के साथ पैदा हुआ, और इतने तगड़े भक्त थे भगवान विष्णु जी के, उनके मुंह पर
24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यही रहता था। तो गाइस जब ये बात पता लगी उनके पिता को, हिरण्यकशिपु को, तो पहली बार तो उन्हें समझाया अपने पुत्र को कि मैं भगवान विष्णु जी की तो तपस्या करता है, तो उन्हें बहुत मानता है, ऐसा मत कर, मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मेरी कट्टरता है उनके साथ। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं प्रहलाद ने, तो वो अपना भक्ति में फिर लीन हो गए। तो ऐसे चलता गया, तो जब वो नहीं माने तो उन्हीं के पिता हिरण्यकशिपु ने उनको मारने की कोशिश की कई बार। प्रहलाद को पहले हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, पहाड़ से गिराने की कोशिश की, मतलब ऐसा कोई भी जरिया नहीं था जहाँ पर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की, बट वो नहीं मरे। तो उनकी बहन थी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया होलिका को, तो उसने बताया सब कुछ। तो होलिका को वरदान था आग उनको जलाकर मार नहीं सकती, तो उन्होंने एक चिता सजाई और खुद उसमें बैठ गई और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। तो जब उस चिता के अंदर आग लगाई तो पूरी चिता जल गई, इसके साथ होलिका भी जल गई और भगवान श्री प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः फिर अपना कर रहे हैं। तो उसी दिन से गाइस होलिका दहन और होलिका मनाई जाती है। गाइस क्या भक्ति है हमारे प्रहलाद जी की। गाइस तो यार कितने अद्भुत दर्शन हुए। एक्चुअली यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। जब मैं पहली बार आया था ना तो बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ था, अब इसको वो थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना रहे हैं इसको ये। और आई थिंक जून के अंदर इनका काम फिनिश हो जाएगा, तो जो जब ये काम फिनिश होगा तब फिर आएंगे दोबारा दर्शन करने। बट जो अभी दर्शन हुए गाइस एकदम मोमेंट पे दर्शन हुए, हमारे मजा आ गया। और तभी उन्होंने पर्दा लगा के बंद कर दिया, लेकिन चलो दर्शन हो गए गाइस, आपको भी दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, मन खुश हो गया मेरा। हमारे प्रभुपाद जी के भी दर्शन किए आपने। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, होली वाले दिन मिलेंगे गाइस। और ओके दोस्तों, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड भारत माता की जय।